और इसी मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से और टाइम टू टाइम मिलेंगे। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या, है ना। तो पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, सो एनाटॉमी भी होता है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि एनाटॉमी या एनाटॉमी क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन या सिस्टम। मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो हमारा एनाटॉमी है इसमें हम स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है। हम ऑर्गन्स के जो मेरे मेन ऑर्गन्स है ना बॉडी का, उसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं एनाटॉमी में। या आगे थे या द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, या दूसरा टर्म्स में बोल सकते हैं हम कि जो हमारा बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक और बाहरी जो हमारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका फंक्शन और फंक्शन नहीं, उसका स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बारे में हम बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं किसमें, एनाटॉमी में। अब दूसरा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियो मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारे पूरी तरह से फंक्शन करने वाले कोई भी फंक्शन हो। तो इसमें देखें कि द फंक्शन एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म, जो इसमें क्या होता है फिजियोलॉजी में हम जो हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें हम क्या पढ़े एनाटॉमी में, उसका हम पढ़े उसका क्या है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। लेकिन हम बनावट तो पढ़ लिए, लेकिन बना लिए कुछ बनाए हैं तो उसका कुछ जानेंगे ना, फंक्शन क्या है, क्या काम करता है नहीं करता है। जो तो उसी जो मेरा ऑर्गन्स है उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका क्रिया क्या है, उसका एक्टिविटी उसका काम करने की क्या क्षमता है, क्या करेगा नहीं करेगा उसके बारे में। और मैकेनिज्म मतलब समझ लो कि उसका मेन मतलब उसको करने क्या करेगा वो ऑर्गन जो मेरा बना है उसको क्या करना है उसके बारे में पढ़ना। ऑफ द ऑर्गन या सिस्टम जो हमारा सिस्टम्स हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सिम्टम्स हैं प्रेजेंट, बहुत सारे सिस्टम हैं, वो बारी से सिस्टम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ऑर्गन्स है उसके फंक्शन एक्टिविटी और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर में, उसी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आ गया। ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, है ना। अब बच्चों आगे चलते हैं हम, इंट्रोडक्शन। अब आगे होता है सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सिस्टम हमको पता है कि सिस्टम क्या होते हैं, बताइए कोई। देखिए पहले हम सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना, वो हम धीरे धीरे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि इतने प्रकार के उतने प्रकार के। जब हम पूरी तरह से लिखा देंगे तब पूछेंगे कितने तरीके से होते हैं, समझे। तो पहला जो हमारा सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। वो जो इंट्रोडक्शन हम दिए उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। कितना बच्चे को पता ही नहीं रहता एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या, क्योंकि हम फील कर चुके हैं। किसी को एनाटॉमी खत्म हो गया फिर भी उसको पता नहीं है एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी में क्या आता है। इसी कारण हम इसका डिफिनेशन दिए। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन में। किसका इंट्रोडक्शन, अब हमारा मेन चैप्टर चालू होता है सिस्टम का। तो सिस्टम में इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इसका क्या परिचय इसको देना, मतलब इसका पहचान क्या है सिस्टम का। तो ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विथ ए कॉमन फंक्शन एंड कॉमन फंक्शन। तो इसमें सिस्टम में जो क्या होता है, हमारा जो रिलेटेड हमारे बॉडी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसके कॉमन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में जैसे मेरा एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन। एग्जांपल में सिस्टम बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब है। तो इस हम एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहे हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल में लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम विच ब्रेक डाउन ऑफ ऑब्जर्प्शन फूड। जैसे हम कोई फूड मतलब कोई भोजन, जब हम मतलब भोजन हम इंटेक मतलब हम हाथ के या मुंह के माध्यम से हम भोजन इंटेक करते हैं, मतलब लेते हैं अंदर। तो लेने के बाद जो हमारा भोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन टूटता है। नहीं तो हमारा भोजन तो जैसे लेते हैं, जैसे जानते हो कि हमारा भोजन मुंह से ही मतलब माउथ से ही हमारा भोजन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो डाइजेस्ट कब होता है, जब उसको हम चिबाते हैं, मतलब उसको बढ़िया से चिबाते हैं तो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उसमें सलाइवा मिलता है और उसको ब्रेक डाउन करने की हेल्प मिलता है। तो हमारा जब भोजन ब्रेक डाउन होता है मतलब टूटता है, तो टूटने के बाद जब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है फूड्स में वो फर्दर आगे जाकर डिवाइड होता है। उसके बाद जो उसमें न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो हमें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स है। इसमें जो जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ तो उस डाइजेशन में क्या क्या पार्ट हमारे जो रिलेटेड उससे है हेल्प करने में, उसको क्या क्या ऑर्गन्स है उसके बारे में देखते हैं। इट्स ऑर्गन इंक्लूडिंग मतलब इसमें कौन कौन ऑर्गन्स इंक्लूड है, मतलब कौन कौन पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला क्या होता है, माउथ। हमको पता है कि हम डाइजेशन मेरा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ है, माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, उससे लार्वा निकलता है और भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्योंकि वो चिपचिपा इसलिए बनाता है क्योंकि जब उसे हम भोजन को निगलने मतलब अंदर इंटेक करते हैं तो हमारा ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको इचिंग ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हार्ड रहेगा तो कभी कभी देखिए हार्ड पार्टिकल खाते या गोलगप्पा खाते तो हमारा कंठ जिसको बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में छिला जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है, क्योंकि उसको मेरे लार्वा उसमें नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए सलेवरी ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है। सलेवरी ग्लैंड हो गया, उसके बाद आता है फेरिंग्स हो गया, आइसोफेगस हो गया, स्टोमेच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और एंड पेंक्रियाज हो गया। ये जो इतना टर्म्स है जो डाइजेस्टिव में, ये सब हमें डाइजेस्ट
डाइजेस्ट भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है।